मात की भारत माता की वंदे वंदे। आज बहुत ही खुशी हुई है और जैसा कि हमारे संचालक महोदय ने कहा कि बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं, तो मैं उसमें से हूँ जो यहाँ पर पहली बार आया। बंधुओं, आज के इस सामाजिक और शैक्षणिक कार्यक्रम में पधारे हमारे अतिथि महोदय सम्मान्य श्री ओम प्रकाश पाटीदार जी, वे भी इंजीनियर हैं। हमारे ओम प्रकाश पाटीदार जी जो आपकी संपत्तियों का रखवाली करने वाले हैं, ऐसे रजिस्ट्रार महोदय जी, और हमारे आज की अपेक्षा कर रहे हैं भाई विजय पाटीदार जी, जो आपका पैसा इधर उधर कहीं ना जाए, उसको सुरक्षित रखे। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। बंधुओं, जैसे समाज सेवा की बात आती है तो हमारे समाज में भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस समाज को बहुत ही संवार के रखा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने वाले हमारे दिवंगत स्वर्गीय श्री सुमनाकर जी रहे, जिन्होंने हर मंच से शिक्षा की बात की। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, चूँकि मैं तो सुमनाकर जी की देन हूँ, खेती बाड़ी में लग गया था, 3 साल तक हल बखर खूब चला है, सिंघा जी के भजन भी, नौ दुर्गा के भजन भी, और गांव में जो भी प्रोग्राम होते थे उस सब में मैं बढ़ चढ़ के भाग लेता था। बंधुओं, शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है समाज में, और दूसरे रूप में हम उसको कहें कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो चुराई नहीं जा सकती। आप धन कितना इकट्ठा कर लो, उसमें चोरी हो जाएगी, कहीं घाटा आ जाएगा, कोई काम करेगा, व्यवसाय करेगा, उसमें आएगा। पर शिक्षा को जैसे जैसे आप अगर वापरोगे, जैसे जैसे उपयोग में लोगे, तो शिक्षा आगे बढ़ती जाएगी, वो कभी कम नहीं होगी, न चोरी होगी। इसलिए शिक्षा बेसिक चीज़ है और शिक्षा के माध्यम से ही आज और हम आप सभी यहाँ पर बैठे। आप लोगों को पता है, पहले राजा महाराजा के टाइम पे और अंग्रेजों के टाइम तक भी शिक्षा हम लोगों से दूर रहती थी। हमको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। देश जब स्वतंत्र हुआ और उसमें ऐसा निर्णय लिया कि हम भारत देश में समाज को कैसा बनाएंगे, तो सबसे पहला काम अगर उस समय की सरकार ने किया और संविधान में जिसकी व्याख्या की है, वो शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात भी है कि उन्होंने इतनी रियासतों को इकट्ठा करके एक अखंड भारत बनाया। उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है कि अगर जीवन में शिक्षा है तो आपके पास सब कुछ है, और अगर शिक्षा नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है, ये मान के रहना चाहिए। बंधुओं, शिक्षा के क्षेत्र में अभी जैसे मैडम ने कहा, मल्लेश्वर का जिक्र किया, मैं पाण बाबा के टाइम से वहाँ पर काम कर रहा हूँ। पाण बाबा थे, 1-1 रुपये हम लोग इकट्ठा करते थे और 1 किलो अनाज और छात्रावास चालू किया था। मैं वहाँ पे अभी भी ट्रस्टी हूँ, प्रारंभ से ट्रस्टी हूँ। और उन लोगों ने वहाँ पर जब कॉलेज चालू किया, उसमें पैसे का अभाव था। रामेश्वर पाटीदार जी उसके अध्यक्ष से संस्था के, तो हमने कहा कि हम पैसा तो वसूल कर लेंगे, दान देने वाले कितना दान देंगे, और जो देता है उसी के पास दान लेने वाले, जो नहीं देता उसके पास कोई जाता नहीं है। तो मेरे को एक लॉटरी अपन खोल लेते हैं। तो उस समय मेरे ख्याल से 56 या 60 लाख की लॉटरी
हमने खोली थी और वो कॉलेज जो बना है वो लॉटरी के पैसे से ही बना। तो बंधुओं, हमने निमाड़ में हम देर से आए, पर लगता है ऐसा कि दुरुस्त आए। हमारी ये संस्था, कहना नहीं चाहिए फिर भी मैं मेरे मन की बात रख रहा हूँ, 20 साल पहले ये संस्था का गठन हो जाना। देर से आए, सुरक्षित है, दुरुस्त है, व्यवस्थित चलेगी। आज इस संस्था के सहयोग के लिए आप लोगों ने, जो हमारे शासकीय कर्मचारी हैं और हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनका आप लोगों ने सम्मान किया। मैं आपका और इस संस्था का बहुत बहुत आभार मानता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, संस्था के जो कर्मठ हमारे ट्रस्टी हैं, संचालक हैं,